हेलो नमस्कार आर्मी के जवानों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं केएस नवाल आप सभी का आपके अपने परिवार SWN परिवार पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं साथियों आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों आर्मी वाले सभी बच्चों के लिए बहुत बढ़िया आपका मौका है। काफ़ी समय का आपका इंतजार आपका ख़त्म हो गया है कि आपकी जल्दी आपको साथियों भर्ती आपको देखने को मिलेगी। कितने तारीख से आपके फॉर्म फिल होंगे आपके, वो आपका मैं इसमें आपको बताऊंगा। क्या क्या आपका एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, आपका एलिजिबिलिटी क्या क्या रहेंगी आपकी, उसके बारे में आपका हम जानेंगे। और साथियों इसमें क्या आपके लिए फ़ायदे हैं और क्या आपके लिए नुकसान हैं, क्योंकि इसमें आपका आर्मी अग्निवीर आपकी 4 साल की है। तो क्या क्या इसमें आपके फ़ायदे हैं, क्या क्या इसमें आपके नुकसान हैं, उसके बारे में भी साथियों आपका हम जानेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक होने का, यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए साथियों, आर्मी, इंडियन आर्मी, देखिए इंडियन आर्मी के बारे में आपका यदि हम देखते हैं, इसमें सबसे पहले एक आपके लिए मैं सूचना आपके लिए दे देता हूं कि आपका 1 मार्च से आपका एप्लीकेशन पे आपका एक बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है आपका अर्जुन बैच। एक सेकंड रुकिएगा। इस बैच का नाम है आपका अर्जुन बैच साथियों, और ये बैच मात्र और मात्र आपका साथियों 51 रुपए में आपको मिलेगा। इसमें आपके लिए साइंस, जीएस, आपका मैथ और रीजनिंग सभी की क्लासेज आपको लाइव रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे। आपको पीडीएफ क्लास नोट साथ ही इसमें आपके लिए टेस्ट भी आपको इसमें वाइल्ड लैंग्वेज इसमें आपको मिलेंगे। ये इसको बिल्कुल फ्री रहेगा, जो कि आपको मात्र 51 रुपए में देखने को मिलेगा। बैच की स्टार्टिंग आपके 1 मार्च से साथियों आपकी होगी। अब इसमें देख लेते हैं एज क्राइटेरिया क्या क्या है, आपका एलिजिबिलिटी क्या क्या है, सभी के बारे में आपका देखेंगे। चाहे आपका टेक्निकल हो, ट्रेड्समैन हो, आपका क्लर्क हो, चाहे आपका जीडी वाला हो, किसी का भी हो, नर्सिंग वगैरह सभी का। देखिए जीडी की यदि हम बात करते हैं तो साथियों इसमें 10th पास आपके लिए चाहिए, और इसमें 45% साथियों में 10th में होनी चाहिए ओवरऑल आपका, और पर सब्जेक्ट आपके 33% उसमें होने अनिवार्य हैं। आगे इसमें यदि हम देखते हैं, यदि आप ड्राइवर का यदि बनना चाहते हैं तो इसमें डीएल आप सभी के लिए आपका होना चाहिए, अनिवार्य है डीएल आपके लिए। एज की हम बात करते हैं, 17.5 से आपका 21 साल की इसमें एज है। एज कब से कब तक आपका काउंट होगी, इसके बारे में आपको हम देखेंगे। हाइट जो है साथियों आपका क्या है, 170 सेंटीमीटर है। इसमें आपके लिए एक फायदा आपका यह है कि अब की बार आप 2 फॉर्म एक साथ फिल कर सकते हो। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की 170 हाइट है और वो बच्चा जीडी में उसकी रेस भी बहुत अच्छी खासी है, और वो बच्चा मान लीजिए क्लर्क की भी एलिजिबिलिटी को पार कर लेता है। जैसे मान लीजिए उसने पीसीएम से 12th उसने कर रखी है और उसकी अच्छी खासी इंग्लिश पे कमांड है, तो वह बच्चा मान लीजिए क्लर्क उसमें जीडी में रहने के बाद आपका क्लर्क में भी दौड़ लगा सकता है और जीडी में भी लगा सकता है, कि एक बार वो 2 दौड़ लगा सकता है, किसी में भी वो पास कर सकता है। आप क्लर्क का भी एग्जाम पास कर सकते हो, आप जीडी का भी पास कर सकते हो, यानी कि आपके लिए एक उससे फॉर्म से आपके लिए 2 मौके इसमें मिलेंगे आप साथियों। इसमें आपके लिए हम फॉर्म भर के भी बताएंगे कि एक साथ आप एक ही उससे 2 फॉर्म कैसे भर सकते हो, उसको भी आपको हम बताएंगे। तो उसके लिए सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए साथियों, ये आपका मैंने जीडी का बता दिया है, क्योंकि आपको पता है क्लर्क के लिए बच्चे का एक तो रेस तो बच्चे पे आनी चाहिए, साथ के साथ उसका माइंड सेट, यानी कि आपका उसका पढ़ाई में भी आपका बढ़िया तरीके से मन लगना चाहिए। क्योंकि जीडी वाले जितने बच्चे होते हैं वो तो केवल और केवल आपके रेस पे ज़्यादातर फोकस करते हैं, उनका पढ़ाई पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं होता है। सबसे ज़्यादा जो ध्यान होता है उनका आपका केवल और केवल किस पे होता है, आपका पढ़ाई पे होता है, यानी कि उस पर जीडी वालों का रेस पे होता है सबसे ज़्यादा। आगे इसमें देख लीजिए, ट्रेड्समैन की हम बात करते हैं, 10th पास पर सब्जेक्ट आपका 33% उसमें चाहिए। 17.5 से 21 तक आपकी एज है, एक कैरेक्टर, और इसमें आपका 8th पास भी इसमें आपका ले ली जाते हैं। आपकी हाइट जो आपका वो 170 सेंटीमीटर है साथियों, क्योंकि ये ट्रेड्समैन वाली बढ़ती है। आगे हम बात करते हैं क्लर्क की। क्लर्क यानी कि आपका जिसमें आपकी रेस भी अच्छी खासी चाहिए आपको, और आपका यानी कि पढ़ाई का स्तर भी आपका अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि इसमें वह वाले बच्चे बढ़ते हैं जिनका सपना तो है आर्मी में जाने का, लेकिन उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर नहीं है और उनकी इंग्लिश पे अच्छी कमांड है, तो वह बच्चे आपका इसमें फॉर्म भरते हैं। क्योंकि इसमें 12th पास ओवरऑल आपका 60% होना चाहिए, आपका पर सब्जेक्ट आपका 50% होना चाहिए। एज आपका 17.5 से 21 साल है, लेकिन हाइट आपकी 162 सेंटीमीटर है। इसका पेपर एक अच्छी लेवल का आता है, और ऑल इंडिया इसके साथियों क्या होती है, मेरिट लगती है। जीडी की नहीं लगेगी ऑल इंडिया, जीडी की आपके एआरओ के हिसाब से लगती है, लेकिन इसकी जो आपकी मेरिट लगती है वो आपका ऑल इंडिया आपकी मेरिट लगती है। तो यहाँ आपका कंपटीशन एक अच्छा खासा रोल निभाता है। आगे आप देखिए, क्योंकि आपने देखा भी होगा अपने गांव वगैरह में, अपने आपने देखा होगा अपने शहर कस्बे वगैरह में 2-2, 4-4, एक बच्चा ही आपका क्लर्क में लगता है। बाकी जीडी में आपके प्रत्येक गांव से 2-3, 4-4 बच्चे आपके चले जाते हैं। तो यानी कि क्लर्क में आपका क्या होता है, कंपटीशन एक हार्ड लेवल का होता है। आगे यदि हम बात करते हैं आपका टेक्निकल में, आपका पीसीएम मस्ट होने की, पीसीएम आपका अनिवार्य है। 12th पास हो
या फिर एक क्राइटेरिया और आपका 10th प्लस में ITI हो साथियों आपके पास, 10th प्लस में ITI हो या आपके 12th PCM से हो आपके पास। ऑल ओवर आपका 50% होना अनिवार्य है। पर सब्जेक्ट साथियों आपका 40% होना चाहिए। एज जो आपकी साथियों वो 17.5 से लेकर के आपका 21 साल तक की एज है इसमें। अब बात एक कर लेते हैं आपका कि आपकी एज कब से कब तक साथियों इसमें आपका काउंट होगी। ये सबसे बड़ा आपका मेन मुद्दे की बात है। फॉर्म कब से फिल होना आपका स्टार्ट होंगे, देखिए आगे यदि हम बात करते हैं तो एज जो साथियों आपकी काउंट होगी वह आपका 1 अक्टूबर 2004 से लेकर के, यानी कि आप 1 अक्टूबर 2004 के बाद और आपका 1 मार्च 2008 के बीच में आप पैदा होने चाहिए। यानी कि 1 का आपका अक्टूबर 2004 से लेकर के 1 मार्च 2008 के बीच में आप पैदा हुए हों तो आपको ले लिया इसमें जाएगा, ध्यान रखना। बाकी आप इनसे बाहर आप हो जाओगे यदि इस क्राइटेरिया को पार नहीं कर पाते हो। नर्सिंग की दिन बात करें तो 1 अक्टूबर 2002 से लेकर के आपका 1 अप्रैल 2008 तक आपको इसमें ले लिया जाएगा, ये बात ध्यान रखना। अब बात ये करते हैं कि आपका इसमें फॉर्म कब से आपके फिल होंगे, यानी कि भर्ती आपको सरकारी रिजल्ट पे आपको कब देखने को मिलेगी, क्योंकि आपका आर्मी वाली साइड पे तो आपका आ गई है, लेकिन सरकारी रिजल्ट पे आपका कब तक आपको साथियों देखने को मिलेगी। तो साथियों ध्यान रखना इस मंथ के यानी कि आपका फरवरी मंथ के लास्ट वीक में आपको ये भर्ती साथियों देखने को मिलेगी। बहुत ही कम समय बचा है तो अच्छे तरीके से रेस पे ध्यान दीजिए और साथियों पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। पढ़ाई का मैंने आपके लिए बताया, अभी आपका केवल और केवल मात्र आपको 51 रुपए में साथियों आपको बैच मिलने वाला है। इसमें साथियों सभी फैसिलिटी आपको मिलने वाली हैं, टेस्ट सीरीज हो, क्लास नोट्स हो, PDF हो, आपकी लाइव रिकॉर्डेड क्लासेज आपको ऑल सब्जेक्ट ही साथियों मात्र और मात्र 51 रुपए मिलने वाली हैं। और काफ़ी बच्चों ने ये परचेज भी कर रखा है, क्योंकि काफ़ी बच्चे जितने बच्चे हमसे सेलेक्ट हुए थे तो उनके यानी कि जो उनका योगदान रहा था इस बैच में, यानी कि उसी बैच को पढ़ के वो सिलेक्ट हुए थे, तो वही बैच आपके लिए मात्र और मात्र साथियों कितने में 51 रुपये में हम दे रहे हैं, ओनली ऑन 51। क्लास जो आपकी स्टार्ट होंगे वो 1 मार्च से आपकी स्टार्ट होंगे। रिकॉर्डेड क्लासेस में मिल जाएंगे आपको, लेकिन लाइव जो क्लासेस स्टार्ट होंगे वो आपके 1 मार्च से आपके साथियों क्या होंगे, स्टार्ट होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी यदि आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। बाकी कोई भी आपका अपडेट होगा 1 बाय 1 आपके लिए हम बताते चलेंगे। ठीक साथियों, चलेगा जी, मिलते हैं आपसे। हाँ, एक बात लास्ट में आपको हम आते हैं कि इसके फायदे और नुकसान क्या क्या है साथियों। तो ध्यान दीजिए, आर्मी अग्निवीर, देखिए आपने बहुत सुना होगा कि आर्मी अग्निवीर में जाने से क्या फायदा कि 4 साल बाद आप घर वापस ही आ जाओगे। तो इसका फायदे सुन लीजिए। मान लीजिए आपके 18 साल उम्र है और 18 साल पे आप GD में लग जाते हैं, यानी कि आर्मी अग्निवीर में लग गए। तो 18 से लग गए और आपको पता है 22 में आप रिटायर हो जाओगे, 22.5 पे जा करके। इसका मतलब क्या है, 22 तक जब आप रिटायर हो गए तो साथियों आपकी जेब में यानी कि आपके पॉकेट में कितने रुपए होंगे, कम से कम 20 से 25 लाख रुपए आपके पॉकेट में होंगे। साथ के साथ 4 साल तक आपने घर से बिल्कुल भी रुपया नहीं लिया है, यानी घर पे आप बिल्कुल वर्डन नहीं हुए हो अपने माता पिता पे। ये यानी कि आपको 4 साल तो अपने ऊपर यानी कि आपने बताया अपने अनुसार आपने, और उसके बाद भी आपके जेब में 20 से 25 लाख के रुपए के मध्य में है। और ध्यान रखना, जो बच्चे बाकी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो आपने देखा होगा अपने आसपास वो 25-30 साल के हो गए, उन्होंने घर के पूरा दिन की पैसा बर्बाद कर दिया लेकिन अभी तक वो नहीं लगे। तो आपको इतना फायदा इसमें मिल जाता है कि यदि आप इसमें से यदि रिटायर होकर आते हो, यानी कि आप 4 साल के उसके बाद यदि रिटायर होते हो तो आपको ऑल भर्ती में यानी कि जितने भी भर्ती आप देखोगे, पुलिस की देखिए, आप किसी भी पुलिस की देखिए, यदि आप हरियाणा से हैं तो उसमें तो भाई मौज ही मौज है, क्योंकि हरियाणा में तो बहुत परसेंटेज आपका कर रखा है। ऑल भर्तियों में आपका 10% कोटा अलग से है साथियों, यानी कि किसी बच्चे की यदि मेरिट 100 में से 80 जा रही है तो केवल और केवल आपका सिलेक्शन 40 से 45 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हो कि आपके लिए फायदा कितना है, यानी कि आप मात्र और मात्र 22 साल की एज में यानी कि 20 से 25 लाख आपकी जेब में होगा। और आप देख भी सकते हो जो भी आपके आसपास रहते हैं 25-30 साल के हैं, उनकी जेब में अभी 5 रुपये आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ आपकी जेब में 20 से 25 लाख रुपए साथियों आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपके लिए बहुत सबसे बड़ा फायदा होता है। और दूसरी बात ये आपका, यदि किसी भी भर्ती में आप यदि अग्निवीर के बाद लगते हो तो आपको एक रेस्पेक्ट आपको एक अलग से आपको देखने को मिलेगी, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप एक एक्स सर्विस मैन में आप समार होते हो, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये इसके फायदे हैं। बाकी आपका तो फायदे इसके ज़्यादा हैं, नुकसान तो बहुत कम आपको देखने को मिलते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस बंदे ने मान लीजिए जो बच्चा है और जिसको रेस पे अगर आप अच्छी आती है और जिसने माँ भारती की सेवा नहीं की तो फिर क्या किया,
यानी कि आप माँ भारती की सेवा भी करके आ गए और बाकी आप किसी भी भर्ती में आप लग जाइए, उसमें आप अपना योगदान दीजिए। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद वाली बात है। ठीक साथियों, यदि ये बात आपको अच्छी लगी है तो आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद। बाय, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद साथियों, जय भारत।